हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के थ्रू ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस निकाले गए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली बात तो आप इसको, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, इसको आप www.upsconline.nic.in यहाँ पर जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं से भरना होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और जो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, फॉरेंसिक वालों के लिए नहीं है ये। तो हम डायरेक्ट 5th नंबर की वैकेंसी पर आते हैं, जो कि है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस इन नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यू आर अनरिजर्व्ड की एक यहाँ पे वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड। ठीक है, गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। पे स्केल लेवल 7 का होगा। एज लिमिट है 30 ईयर्स। एसेंशियल यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? एक्सपीरियंस, हाँ, क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगा है वो है मास्टर्स डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में आपकी मास्टर्स हो और एक्सपीरियंस आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस हो टीचिंग का ऑन द सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में, इन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का, या फिर इसके अलावा 1 ईयर ऑफ एनालिटिकल एक्सपीरियंस चलेगा सेंटर फॉर फॉरेंसिक साइंस, मतलब CFSL में या स्टेट में या किसी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपके पास में ये एनालिटिकल एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे नोट दिया है, द क्वालिफिकेशंस आर रिलेक्सिबल एट द discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified। ड्यूटीज़ क्या होंगी वो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप पढ़ लेना। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी मेघालय, ठीक है, मेघालय में है ये, तो यहाँ के लिए है ये एक वैकेंसी। अगली जो वैकेंसी है नंबर 6 पर दी हुई है, जो हमारे काम की है, वो है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर लेक्चरर इन नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द पोस्ट इज परमानेंट, अगेन परमानेंट पोस्ट है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप भी गेजेटेड पोस्ट है। पे स्केल लेवल 7 का होने वाला है और एज जो होगी वो 30 ईयर्स की यहाँ पे मांगी गई है, मैक्सिमम एज। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है मास्टर्स डिग्री इन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री यानी MA या MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस इसमें किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में किया है। यहाँ पर भी 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में। इसके बाद में यहाँ पे अगेन क्वालिफिकेशंस आर रिलेक्सिबल, ये दिया हुआ है। ड्यूटीज़ यहाँ पे दी हुई है, क्या ड्यूटीज़ रहेंगी? टू टेक क्लासेस ऑफ द ट्रेनीज ऑफ बेसिक कोर्स एज वेल एज इन सर्विस कोर्स पुलिस ऑफिसर्स। आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी पुलिस ऑफिसर्स की, और बाकी की ड्यूटीज़ आप एक बार यहाँ पे रीड कर लेना। यानी हेड क्वार्टर्स यहाँ पर कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेगी आपकी पोस्ट, यहाँ रहने वाली है। तो ये 2 वैकेंसी है। बाकी जो वैकेंसी है वो वैसे फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए नहीं है, बट एक बार आप इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पढ़ लेना। अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो PDF है इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे upsconline.nic.in, इस पर आपको जो है 23/9/2023, यानी कि आज कितनी डेट है? आज 25 तारीख है। ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो है 12/10, यानी 12th ऑफ अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी respect shall be prescribed closing date for submission of online recruitment application. The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully.
अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भरते हो तो फिर आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर डेट ऑफ इंटरव्यू आएगी, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उनकी डेट ऑफ इंटरव्यू आएगी। फिर आपको जो है अपना प्रिंट आउट निकाल के ऑनलाइन एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? अब इसके बाद में कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भर सकते हो, कोई भी यहाँ पर रिटर्न फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है। एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, एज लिमिट भी चेक कर लेना। इसके बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो रिजर्वेशंस वगैरह मेंशन होते हैं वो सब आपको मिलेंगे एज मैंशन, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल पर्सनस विथ, अच्छा हाँ ये PWD वालों के लिए है। हेड क्वार्टर यहाँ पे दिए हुए हैं एट प्लेसेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अगेंस्ट सर्टेन पोस्ट अदरवाइज एनीवेयर इन द इंडिया, ठीक है, जो कुछ भी है ये। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनके बारे में आप सब रीड कर लेना, ये मैं शेयर कर दूँगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे दी हुई है 25 रुपये फ़ीस है सिर्फ, और फीमेल्स SC ST इनके लिए किसी के लिए भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी के लिए। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉरेंसिक साइंस वालों को वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं और वो भी UPSC के थ्रू परमानेंट पोस्ट की जो है आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। सो यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दिस। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप रीड कर लेना और रीड करने के बाद में आप फिल कर सकते हो। अगर मैं फॉर्म भरूंगी तो एक बार मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप भर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा रुक के फॉर्म भर देना, मैं इसका जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? सो जो भी अपडेट होते हैं फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग वो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम वैकेंसीज़ के अपडेट कहाँ मिलेंगे, तो आपको यहीं मिलेंगे। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं अपडेट देती हूँ। Is that clear? So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.